केमिकल एग्जाम। चला जाऊंगा मैं यहाँ से और तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, मार दूंगा मैं तुझे। और तू क्या समझता, डरता हूँ मैं अदालत से और जज से डरता हूँ, और मैं किससे नहीं डरता। और मैं मलक का खास बंदा हूँ, और तुझे पता नहीं मलक साहब की पहुंच कहाँ तक है। और एक फोन करे ना तो सब कुछ बंद करा दे आज इस शहर में। अदालत को उड़वा दे, जज को भी उड़वा दे वो। और जो इल्जाम लग रहा ना मेरे में, किया है मैंने, किया है, एक करनी 2 बार ही किया है। ओए मैं तो सोच रहा हूँ इसको मैंने छोड़ के दिया और वहीं इसकी गिच्ची कोड़ देता, और साथ ही इस पौधी की भी गिच्ची कोड़ देता मैं। और जा जा करना कर ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तो जरा बाहर मेरे साथ, एक फोन कराऊंगा, सब कुछ बंद हो सकेगा यहाँ पे। योर ऑनर, इम्तियाज का ये बयान नोट किया जाए। इम्तियाज इकबाल जुर्म कर रहा है। ओए चूचे चवल वकील, यही तेरी गिच्ची नाप दूंगा मैं। बड़ी तुझे हमदर्दी आ रही है माती से, तेरा भी इलाज कर दूंगा, यही नाप दूंगा तुझे मैं जिंदा। अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मुलजिम इम्तियाज अली को काबू में रखा जाए। देखता हूँ कौन है जो मुझे काबू में करे। हट जाओ पीछे। ओए हट, ओए हट, ओए हट। इस वक्त हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फाउंडेशन की सीनियर एग्जीक्यूटिव मिसेस मुनीरा साहिबा से। जी मुनीरा साहिबा, आपको क्या उम्मीदें हैं इस फैसले के हवाले से? इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। हम बहुत पुरुम्मीद हैं। हम यहाँ पर साजदा और ज़ेबू के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं, ताकि अदालत के अंदर उसे यकीन रहे कि पाकिस्तानी माशरा जिसकी वो फ़र्द हैं वो एक बाशऊर और ज़िंदा माशरा है, और इस माशरे के लोग जुल्म के खिलाफ उठने और आवाज़ उठाने के लिए तैयार। योर ऑनर, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। आपको इजाजत दी जाती है। योर ऑनर, अगर एक माँ अपनी मासूम और कम उम्र बच्ची की इज्जत और आबरू बचाने के लिए एक जिनसी हवस में मुब्तला पीडोफाइल के ऊपर हमला आवर होती है, तो क्या हमारा कानून उसे इस जुर्म की सजा देगा? यानी इज्जत और आबरू भी उस मां की लुटे और इसकी सजा भी वही काटे। क्या अपनी मासूम और कम उम्र बच्ची की इज्जत और आबरू का तहफ्फुज चाहना साजदा बीबी का हक नहीं था? योर ऑनर, जमशेद की गवाही, इम्तियाज के इकबाल जुर्म के बाद यह बात साबित हो चुकी है कि इस आदमी ने ज़ेबो के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार ज्यादती की है। अगर 21 अप्रैल की रात साजदा बीबी इस पर हमला करके ज़ेबो को वहां से लेकर फरार ना होती तो यह आदमी ज़ेबो के साथ बार बार यही करता। मैं जानता हूं योर ऑनर के अदालतें जज्बात पर फैसले नहीं सुनाती, लेकिन मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से यह दरख्वास्त है कि फैसला सुनाते वक्त इस दुखी मां की हालत और गम को पेशे नजर रखें। क्या हम बहैसियत एक माशरे के सारा इल्जाम, सारा कसूर एक मजबूर औरत पर डाल देंगे? क्या इन अवामिल के तदारिक की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर क्यों एक मां अपनी बेटी से हुई ज्यादती की शिकायत लेकर पुलिस के पास नहीं गई? क्या रेप की एफआईआर एक तन्हा गरीब औरत के लिए कटवाना उतना ही आसान है जितना कि किसी सियासी असर और रसूख रखने वाले शख्स या पैसा रखने वाले शख्स के लिए होती है? योर ऑनर, क्या ज्यादती के वाकयात की एफआईआर दर्ज कराने के दौरान मजलूम लोगों को पुलिस के हद तक आमेज रवैयों और जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता? मजलूम अपने लिए इंसाफ मांगना शुरू करे और पुलिस से कतराना छोड़ दे, इसके लिए हमें निचली सतहों पर कानून साजी और पुलिस के रवैये तब्दील करने की जरूरत है, ताकि ज्यादती का शिकार हुए बच्चों और बच्चियों के वालिदैन अपने बच्चों के इंसाफ के लिए कानून की मदद हासिल करें। योर ऑनर, आपका फैसला इसकी बुनियाद डालेगा। योर ऑनर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।
प्लस कंपनसेशन वो जो रिमांड पे लिया था उसको किसने दिया? उसके लिए पुलिस वालों पे इन्वेस्टिगेशन की किसके कहने पे किया और क्यों किया? मुझे इस ये मुल्क पॉइंट की अदालत पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह अदालत इंसाफ और हक पर मबनी ऐसा फैसला सुनाएगी कि आइंदा से कोई भी मुजरिम किसी बच्चे के साथ ज्यादती करने से पहले 10 मरतबा ये सोचे। पॉइंट रह गया। We support Zebo. We support Zebo. Stop child abuse. Stop child abuse. We support Zebo. We support Zebo. प्लस इस वकील का लाइसेंस कैंसिल। गवाहों के बचाना बयानात चाहा। हाँ। और सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम इम्तियाज अली जिनसी ज्यादती और जिना बिलजबर का मुर्तकब पाया गया है। लिहाजा ज़ेर दफात 376 और 377B ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुलजिम इम्तियाज अली को उम्र कैद की सजा दी जाती है।